गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे गार्डन के एक नए मेहमान से आपको मिलवाऊंगी। तो ये देखिए, ये है डहेलिया का फ्लावर। और आज जब मैं टेरेस पर आई और मैंने देखा इतने बिग साइज़ के फ्लावर मेरे प्लांट में खिले थे, तो मेरा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और आप लोग भी सोच सकते हैं, जिस प्लांट को हम बड़ा करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, और उसके पीछे हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स, तो जितनी भी मेहनत हम किए रहते हैं हम सब भूल जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्रिटी ये फ्लावर है। और आज मैं आपको बताऊंगी डहेलिया के प्लांट को हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र दें और बिग साइज़ के फ्लावर हम कैसे पाएँ। तो चलिए, मैं कुछ अपने गार्डन के और भी डहेलिया के प्लांट्स आपको दिखाती हूँ। और इसमें देखिए कितनी कलियाँ हैं, 4-5 कलियाँ ही हैं। और बहुत ही खूबसूरत येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में बहुत डबल कलर का फ्लावर खिला है, बहुत सुंदर। और देखिए इसके पीछे भी एक कली है इस तरह से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो डहेलिया के प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कटिंग हम कैसे मिट्टी में लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्योर रेत में भी लगा सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ रेत रहेगी। और चाहे तो आधा रेत और आधा मिट्टी करके आप मिला लीजिए और उसमें आप कटिंग लगाइए, जिससे कि कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो मैंने भी डहेलिया की कटिंग अपने गार्डन से ले लेकर बहुत सारी लगाई थी। और ये वाले प्लांट में देखिए, आपको बिग साइज़ के फ्लावर चाहिए तो आप ब्रांचेज कम रखिए। डहेलिया के प्लांट में जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच है उन सबको कट करके उनसे आप नया प्लांट तैयार कर लीजिए। तो मैंने देखिए अपने प्लांट में ज़्यादा ब्रांच नहीं रखी है। और ये सेकेंड वाला प्लांट है, इसकी पत्तियाँ देखिए येलो वाली की, और इसकी पत्तियाँ देखिए बिल्कुल अलग है। तो जब भी डहेलिया के प्लांट के कलर आप सिलेक्शन करें तो पत्तियों को देख कर करें। और इसकी पत्तियाँ तो बिल्कुल अलग है। और इसको भी मैंने नर्सरी से लाया था, तब ये छोटा था प्लांट, और अभी इनमें कलियाँ आ रही है। तो देखते हैं इसमें कौन से कलर के फ्लावर आते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये डहेलिया का प्लांट जो आप अभी देख रहे हैं, इन सब को मैंने अपने गार्डन की ही प्लांट से कटिंग ले लेकर लगाया है। पिछले साल का मेरा एक प्लांट बच गया था, तो उसी की कटिंग ले लेकर मैंने देखिए इतने सारे 10-12-15 प्लांट मैंने तैयार किए हैं। और इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। और मुझे ये भी नहीं पता है फ्रेंड्स कि कौन से कलर के हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलर के थे। अब उनमें से कौन सा प्लांट बचा था पता नहीं, लेकिन इस बार जो मेरे पास कलर्स हैं उनको मैं ज़रूर सेव करके रखूँगी। तो आप यदि डहेलिया के बल्ब समर सीजन में और बरसात में बचाकर यदि आप रख लेते हैं, तो आपका विंटर सीजन के लिए आप अपने घर पर ही बहुत सारे डहेलिया के प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इधर भी कुछ मैंने बेबी प्लांट लाए थे 10 रुपये 12 रुपये में, तो उनको भी मैंने यहाँ पर लगाया है। और अभी देखिए इनकी ग्रोथ इस तरह से है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं और कलियाँ लगता है थोड़ी लेट से आएंगी इनमें। तो एक तरह से अच्छा है, जिस तरह गुलदाउदी को आप आगे पीछे लगाते हैं, उसी तरह डहेलिया को भी थोड़ा सा आगे पीछे कुछ प्लांट लगाइए, जिससे कि आपके गार्डन में एक साथ प्लांट ख़त्म ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कटिंग की थी उसकी कटिंग भी मैंने लगा दी थी। तो ज़्यादा बड़े फ्लावर पाने के लिए जब आप ब्रांच कट करते हैं प्लांट से, तो उस ब्रांच को आप कटिंग लगा दीजिए, जिससे कि आपके पास और भी प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे कटिंग इसी तरह से जो ब्रांच काटे थे उनको मैंने लगा दिया था, और उनको मैंने अभी रिपोर्ट भी कर लिया है। कल ही मैंने 2-3 प्लांट रिपोर्ट किए हैं। तो ये वाले सारे प्लांट मेरे घर के ही प्लांट हैं। तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, जब मैं इनको बेबी प्लांट लेकर आई थी और जब मेरे प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ बड़ी होने लगी प्लांट की, तो मैंने इनको डीएपी दिया था, डीएपी फर्टिलाइज़र दिया था और वर्मी कंपोस्ट दिया था। तो पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था, उसके 15 दिनों के बाद मैंने डीएपी भी यूज़ किया था। तो ऑर्गेनिक तो हम यूज़ करते ही हैं अपने गार्डन में, और केमिकल भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे अब लगता है फ्रेंड्स। पहले तो नहीं लगता था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डीएपी भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम वेजिटेबल तो नहीं उगा रहे हैं, फ्लावर्स ही लेना है। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर चाहिए तो थोड़ा सा आपको केमिकल भी लेना पड़ेगा। तो देखिए मेरा फ्लावर कितना बिग साइज़ का है। तो मैंने इनमें पहले वर्मी कंपोस्ट डाला था, उसके 15 से 20 दिनों के बाद मैंने डीएपी डालकर गमले में 4-5 दाने इसी तरह से डाल दिए थे। और जब भी आप डीएपी डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा प्लांट है, तो प्लांट की जड़ों से थोड़ा बचाकर गमले के किनारे किनारे आप डालिए और थोड़ा सा मिट्टी में दबा दीजिए, कि जब भी हम वाटरिंग करें तो धीरे धीरे से हमारा फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की रूट्स को मिलते रहे।
इसके बाद फ्रेंड्स मैंने जब इनमें कलियां आनी शुरू हुई, जैसे ये इसमें दिख रहा है, तो जब इनमें कलियां आनी शुरू की हुई तो मैंने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। तो इनको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र जो विंटर प्लांट के लिए मैं बनाती थी, सरसों खली, नीम खली और एप्सम सॉल्ट, NPK 1919, इस तरह से मैं फंगीसाइड पाउडर, इनका जो मिक्स करके मैं बनाती हूँ फर्टिलाइज़र, वो भी मैंने इनको दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। और आप चाहें तो इसमें गमले के हिसाब से आधा चम्मच आप NPK 1919 डालकर गुड़ाई भी कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने इतने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिए हैं और उसका रिजल्ट देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर आया है। और अभी तो मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया है। और अभी इस बीच मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, 2-3 दिन हो गए, मेरे को फीवर भी हो गया है। आवाज़ से आप लोग को पता भी चल रहा होगा। तो उसकी वजह से भी मैं फर्टिलाइज़र देने के लिए भी मुझे टाइम लगता है। तो मैंने भी फर्टिलाइज़र काफ़ी दिनों से नहीं दिए हैं, लेकिन 1-2 दिनों में जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से मैं इनको फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इस तरह से देखिए आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिन जिन प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। जैसे कि मेरे और भी डहेलिया के प्लांट आपने देखे हैं, उनमें अभी कलियां भी नहीं आई हैं, तो उनको तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा केमिकल भी आप यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक देते रहेंगे। ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए थोड़ा सा आपको केमिकल भी यूज़ करना है। DAP जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है उससे पहले आप DAP दीजिए, और जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद आप NPK 1919 का स्प्रे कीजिए या फिर गमले में डाल दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए। या चाहें तो NPK 1919 को घोल बनाकर, लिक्विड बनाकर पानी में मिक्स करके गमलों में दे दीजिए, जिससे कि आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इसकी देखभाल की है और उसका रिजल्ट भी देखिए आपको कितना खूबसूरत सुंदर सुंदर से फ्लावर आए हैं। और डहेलिया का जब भी आप प्लांट नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि इनकी पत्तियों के आकार से आप लीजिए। अलग अलग डिज़ाइन की पत्तियां जिन पे रहती हैं उनमें अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जो नर्सरी वाले भैया मेरे घर पर आते हैं उनसे मैंने पूछा था कि डहेलिया के प्लांट को भैया हम कैसे पहचानेंगे, नर्सरी में छोटे छोटे जब बेबी प्लांट हम लेने जाते हैं तब उन्होंने कहा था कि आप पत्तियों को देख कर लिया करो। अगर पत्तियों की डिज़ाइन अलग अलग होती है तो उससे पता चलता है कि अलग अलग कलर के फ्लावर इनमें आएंगे। तो आप भी इसी तरह से कीजिए फ्रेंड्स। और मेरी सलाह तो यही है कि जो भी प्लांट आप ख़रीद कर लाते हैं, क्योंकि अभी इस समय नर्सरी में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं प्लांट, तो जो भी आप डहेलिया के प्लांट लाएं उनके बल्ब को सेव करके रखिए। जब मैं अपने गार्डन के बल्ब सेव करके रखूँगी उसका वीडियो भी ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि इसको हमको बरसात में बचाना पड़ता है और गर्मियों से भी बचाना पड़ता है। और उसके बाद यदि आप दोनों से बचा लेते हैं तो विंटर सीजन में आपके गार्डन में खूब सारे डहेलिया के प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो एक मेरा बिल्कुल छोटा सा ही प्लांट था, बिल्कुल छोटा सा, उसकी मैंने कटिंग ले लेकर कम से कम 10 से 15 प्लांट, 15 से तो ज़्यादा ही होंगे लेकिन कम नहीं होंगे, मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं। और जब मेरे गार्डन में फ्लावरिंग होगी तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने डहेलिया के प्लांट को भी अच्छे से सेव करके रखिए। और ख़ासकर जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो उस समय हमको और भी पता चल जाता है कि कौन से कलर के हैं। तो ये मेरा येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन में देखिए कितना प्रीटी है। तो इसके आपको नेक्स्ट ईयर बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में दिखेंगे और मैं कटिंग से ही बहुत सारे तैयार करूँगी। और यदि आप चाहते हैं तो जब आप नर्सरी से बना बनाया प्लांट, काफ़ी बूसी प्लांट आप लीजिए और उनसे आप कट करके आप नया प्लांट तैयार कीजिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे फ्रेंड्स। एक तो ये होगा कि आपके प्लांट में कम ब्रांच होंगी तो बिग साइज़ के फ्लावर आएंगे, और सेकंड आप जो इस प्लांट से ब्रांच कट करेंगे उनसे आप नए प्लांट भी तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी इस समय कोरोना का भी प्रॉब्लम है तो अपने घर पर रहिए, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ है फ्रेंड्स, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और इतने सुंदर सुंदर जो आपके गार्डन में फ्लावर्स हैं सभी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करते रहती हूँ आप लोगों से। और जो भी मेरे गार्डन में नया मेहमान आता है आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितने सारे डहेलिया के प्लांट मैंने तैयार किए हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं,
आप ध्यान देंगे तो आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा वीडियो यही रहता है कि एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट अपने घर पर ज़रूर तैयार कीजिए, कि जो भी प्लांट आप अपने लाते हैं गार्डन में, वो प्लांट कभी भी आपके गार्डन से बाहर ना जाए। मतलब कभी भी आपके गार्डन में ऐसा ना हो कि प्लांट ख़राब हो गए, वो प्लांट हमेशा बना रहे। तो यही मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।